चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने आम आदमी को दी बड़ी राहत, कम की 100 दवाओं की कीमत। इसमें किसानों के लिए एंटीवेनम और बच्चों के लिए एंटीबायोटिक की दवा प्रमुख। इसके साथ ही रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली बुखार, इन्फेक्शन, शुगर और कोलेस्ट्रॉल भी हुई सस्ती। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कैबिनेट की मंजूरी। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। सालाना 15,000 इनकम भी होगी। इस योजना पर 75,021 करोड़ रुपए होंगे खर्च। मोदी कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस ब्रीफिंग में दी जानकारी। रेलवे सहित केंद्र और राज्य कर्मचारियों ने किया पुरानी पेंशन को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान। देश भर में 1 मई से रेल रक्षा उपकरण होंगे बंद, सरकारी दफ्तर भी होंगे शामिल। दिल्ली में हुई बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी हुए शामिल। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों पर हुआ मंथन। इस बार युवा कैंडिडेट को दी जाएगी प्राथमिकता। लोकसभा चुनाव से पहले जीडीपी ने दिखाया दम। अर्थव्यवस्था ने लगाई 8.4% की छलांग। तीसरी तिमाही में जीडीपी विकास दर में बड़ी तेजी। अगर मोदी को वोट नहीं देंगे तो नरक में भेजा जाएगा। तेलंगाना के निजामाबाद से बीजेपी सांसद धर्मपुरी अरविंद का मुस्लिमों को लेकर विवादित बयान। कहा, अगर जन्नत में जाना है तो जो अपने देश के लिए सेवा कर रहा है, जो अपने देश को सुरक्षित रख रहा है, उनको वोट देकर मदद करना। एमपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार में बारिश का अलर्ट। अगले 2 से 3 दिन ओले, बारिश और आंधी चलेगी। आज से पहाड़ों पर गिरेगी बर्फ। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के 2 संगठनों पर लगाया बैन। पिछले 3 महीने में 4 ग्रुप्स हुए प्रतिबंधित। देश विरोधी गतिविधियों के चलते लिया एक्शन। संदेशखाली में महिलाओं से रेप का आरोपी शेख साजा गिरफ्तार। ईडी टीम पर हमले के मामले में टीएमसी लीडर पर एक्शन। कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। वहीं टीएमसी ने 6 साल के लिए पार्टी से किया सस्पेंड। कहा, बीजेपी सिर्फ बोलती है लेकिन तृणमूल जो कहती है वो करती है। वाराणसी के ज्ञानवापी के बाद अब राजस्थान के अजमेर में स्थित ख्वाजा की दरगाह के स्थान पर हिंदू मंदिर होने का फिर से दावा। महाराणा प्रताप सेना व हिंदू शक्ति दल ने की सर्वे की बैठक। आयोग ने जिला प्रशासन से मांगी रिपोर्ट। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के लोगों को दी बड़ी सौगात। 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। इसके साथ ही उज्जैन में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का भी किया लोकार्पण। इस वैदिक घड़ी के जरिए मुहूर्त भी देखे जा सकेंगे। नीतीश और जेडीयू इसी साल हो जाएंगे खत्म। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, चंडीगढ़ में जैसे चुनाव हुए तो बीजेपी 400 क्या सभी सीटें जीतेगी। पाकिस्तान बीजेपी के लिए दुश्मन लेकिन हमारे लिए नहीं। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद के बयान पर छिड़ा विवाद। वहीं इस बयान पर बीजेपी ने राष्ट्र विरोधी भावनाएं उकसाने का लगाया आरोप। 2 से ज्यादा बच्चे वाले लोग सरकारी नौकरियां नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। कहा, नियम भेदभाव नहीं करता। होली के आसपास उत्तर और मध्य भारत के सभी राज्यों में झुलसाएगी लू। वहीं दक्षिण भारत में 4 डिग्री से 6 डिग्री रहेगा तापमान। तपिश का दौर चलेगा लंबा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले 2 वर्षों से फरवरी के तीसरे हफ्ते से तापमान बढ़ने का ट्रेंड दिख रहा है। मां बनने वाली है दीपिका पादुकोण। 2 महीने की प्रेग्नेंट है एक्ट्रेस। पोस्ट शेयर कर ड्यू डेट का किया खुलासा। लिखा, बेबी सितंबर 2024 में आने वाला है। गठबंधन मजबूत हुआ इसलिए आया समन। दिल्ली नहीं जाऊंगा। अवैध खनन केस में सीबीआई के नोटिस पर बोले अखिलेश यादव। कहा, मामले की जांच लखनऊ में हो, मैं सहयोग करूंगा। लोकसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच शिवसेना नेता संजय राउत के बिगड़े बोल। कहा, नई संसद एक 5 सितारा जेल की तरह है जहां आप काम नहीं कर सकते। जब हम अपनी सरकार बनाएंगे तो पुरानी संसद में संसद सत्र शुरू करेंगे। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का विश्व में बज रहा डंका। कई मुस्लिम देशों में बड़ी डिमांड। भाजपा नेता बोले, जल्द पूरी दुनिया में छाएगा आत्मनिर्भर भारत। देश में एंटरटेनमेंट ब्रांड्स को तैयार करने के लिए रिलायंस और डिज्नी में हुआ करार। नए जॉइंट वेंचर में 11,000 करोड़ निवेश करेगी मुकेश अंबानी की कंपनी। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को बार-बार पेरोल दिए जाने के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट हुआ सख्त। कहा, भविष्य में नए दिए जाए पेरोल। 10 मार्च को करे सरेंडर। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मॉरिशस में अपने समक्ष प्रविंद जगन्नाथ के साथ 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं का संयुक्त रूप से किया उद्घाटन। कहा, यह भारत और मॉरिशस के बीच मजबूत और दशकों पुराने विकास साझेदारी का प्रमाण। लोकसभा चुनाव में भाजपा को केरल में मिलेंगे 2-0। कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले, बीजेपी यहां की संस्कृति और इतिहास नहीं समझती। पीएम मोदी ने केरल दौरे पर डबल डिजिट सीट जीतने की उम्मीद जताई थी।
लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस ने तैयार की रणनीति, बीजेपी की तर्ज पर हर बूथ पर मौजूद होंगे स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता। 17वीं लोकसभा में रिपोर्ट कार्ड में 29 सांसद पूरे समय मौन रहे, इनमें सोनिया गांधी और शत्रुघ्न सिन्हा शामिल। वहीं सवाल पूछने के मामले में महाराष्ट्र के एमपी अव्वल। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान और तुर्की को यूएन में फिर सुनाई खरी-खरी, कहा अल्पसंख्यकों को लेकर पाकिस्तान का रिकॉर्ड खराब, जम्मू और कश्मीर पर बोलने का हक नहीं। पहले के एलजी सिर्फ नए काम नहीं करने देते थे, इन्होंने तो सब कुछ रोक दिया। विधानसभा में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर भड़के सीएम केजरीवाल। वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता और मैं उनका फैन हूँ। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के अध्यक्ष जॉन चेम्बर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। डीएमके कांग्रेस मिलकर भाषा, धर्म और जाति के आधार पर बांटो राज करो का खेल खेल रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में कहा। मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रखा अपना पक्ष, 13 मार्च को होगी मामले की अगली सुनवाई। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जिनके पास से मार्कशीट, प्रवेश पत्र, ब्लैंक चेक और मोबाइल भी किए गए बरामद। गुजरात में सरकारी कर्मचारियों को सरकार का तोहफा, महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मुफ्त बिजली योजना, 300 करोड़ चिप से लेकर सेमीकंडक्टर प्लांट्स तक मोदी कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस ब्रीफिंग में दी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग छत पर सौर परियोजना लगाने संबंधी कई अहम फैसले लिए गए। मीटिंग के बाद केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलने के साथ ही सालाना 15,000 रुपए की बचत होगी। उन्होंने कहा इसको लेकर नेशनल पोर्टल लॉन्च किया गया है और घरों के मालिक इस पर वेंडर चुन सकेंगे। इसके लिए आसान किस्तों में बैंक से लोन भी मिलेगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हर गांव में मॉडल सोलर विलेज बनाया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कृषि से जुड़े और खेती बाड़ी से जुड़े कई फैसले कैबिनेट ने लिए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट ने कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब की मंजूरी दी। इसके तहत 3 प्लांट को स्थापित करने की मंजूरी मिली है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग के 3 प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करने का फैसला किया है। 3 सेमीकंडक्टर इकाइयों में कुल निवेश 1.26 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान। उन्होंने कहा सेमीकंडक्टर फैब में हर महीने 50,000 वेफर बनेंगे। एक वेफर के अंदर 5,000 चिप होती है, यानी प्लांट से साल में करीब 300 करोड़ चिप बनेगी। ये चिप 8 सेक्टर में काम आएगी। वैष्णव ने आगे कहा कि बहुत जल्द इसका भूमि पूजन होगा और 100 दिन में इसका काम शुरू कर दिया जाएगा। ये पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से संबंधित एक बड़ा निर्णय है। पुरानी पेंशन को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान। देश भर में 1 मई से रेल, रक्षा उपक्रम होंगे बंद, सरकारी दफ्तर भी होंगे शामिल। जी हां, देश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे कर्मचारी संगठनों ने आखिर केंद्र सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल का अल्टीमेटम दे दिया। शिव गोपाल मिश्रा की अध्यक्षता में हुई नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के 7 पदाधिकारियों की बैठक में यह तय किया गया है कि देश में 1 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी। ट्रेन, डिफेंस इंडस्ट्री बंद हो जाएगी और केंद्र व राज्य सरकार के विभागों में कलम नहीं चलेगी। केंद्र सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल का नोटिस 19 मार्च को दिया जाएगा। इसी तर्ज पर क्षेत्रीय कर्मचारी संगठन भी अपनी अपनी प्रशासनिक इकाइयों को हड़ताल का नोटिस देंगे। कमेटी ने तय किया कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए अब अगला कदम देश में अनिश्चितकालीन स्ट्राइक के तौर पर उठाया गया है। एनजेसीए कमेटी के पदाधिकारियों का कहना है कि अगर इस अवधि में पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तो देश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी। इस स्थिति में रेल संचालन और रक्षा क्षेत्र के उद्योग सहित तमाम सरकारी विभागों में कामकाज बंद हो जाएगा। वहीं एआईडीईएफ के महासचिव श्री कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कर्मियों, पेंशनरों और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर यह संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए यह संख्या निर्णायक है। देश के 2 बड़े कर्मचारी संगठन रेलवे और रक्षा ने अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए अपनी सहमति दे दी है। दरअसल केंद्र एवं विभिन्न राज्य सरकारों के कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए गत वर्ष से ही आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने विभिन्न तरीकों से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है।
दिल्ली में हुई भाजपा कोर ग्रुप की मीटिंग। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों पर हुआ मंथन। इस बार युवा कैंडिडेट को दी जाएगी प्राथमिकता। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी के कोर ग्रुप की मीटिंग हुई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रत्याशियों के नाम की चर्चा हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। इस दौरान दोनों नेताओं ने मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और उत्तराखंड सहित कई राज्यों की पार्टी नेताओं के साथ अलग अलग चर्चा की। वहीं यूपी, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की पार्टी नेताओं के साथ पहले ही मीटिंग हो चुकी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की पहली लिस्ट में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के नाम शामिल हो सकते हैं। साथ ही लिस्ट में उन नेताओं के नाम भी शामिल हो सकते हैं जो 2019 लोकसभा चुनाव में हार चुके हैं। सूत्रों के अनुसार बैठक में युवा प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा टिकट देने का विचार किया है।